अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हो? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपने प्रैक्टिस को भी जारी रखे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है वो आई ड्रॉपर टूल के बारे में, और उसमें एक सैम्पलर टूल भी है। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसका इस्तेमाल क्या है। तो देरी नहीं करते हैं, चलते अपने क्लास का। मैं अपना स्क्रीन तो यहाँ पर आपको ये वाला इंटरफेस दिख रहा होगा, ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या टूल था? ये आई ड्रॉपर टूल था। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल को जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, हमारे पास देखो यहाँ पर लिखा हुआ है करंट लेयर। ठीक है, करंट लेयर उसका एक जो आप उसको सैंपल करना चाहते हैं, ये सैम्पलर के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये सैंपल साइज कितना होगा? ठीक है, ये सैंपल वाले चीजों के लिए यूज होता है। अब जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये रेड है। ठीक है, रेड का उससे रेड होगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, करंट लेयर पर रखा है। अगर मैं इसको ऑल लेयर पर करूँ ना, आप देखो ये कलर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने व्हाइट पर रखा है बैकग्राउंड पर, तो ये व्हाइट हो गया है। और जब मैं रेड पर रखूंगा तो ये रेड हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये वाली जगह पर आप यहाँ पर भी देखिए कलर्स चेंज होते रहते। ठीक है, तो इसका काम यही है। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन आप लोगों को कोशिश करूंगा थोड़ा इसको लंबा करके आप लोगों को सिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर इसको ऑल लेयर्स पर किया था। ठीक है, तो करंट लेयर का क्या फायदा है कि उसमें आप जिस पर भी काम करो उसी पर काम कर सकते। ठीक है, जिस लेयर पर हो, यानी आप चाहते हो कि मैं इस पर काम करूँ, इस लेयर पर। ठीक है, इस लेयर पर काम करूँ, तो आप क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये देखो कोई और कलर सेलेक्ट नहीं कर रहा, बस सिर्फ एक ही को कर रहा है, और यहाँ पर ये फिक्स हो रहा है। ठीक है, ये फोरग्राउंड कलर में। फिर उसमें ऑप्शन है करंट एंड बिलो, इसको देखते हैं। करंट एंड बिलो, देखो ये देखो इसको चेंज करता है, बस ये भी चेंज कर रहा है, लेकिन ये देखो इसको डायरेक्टली चेंज कर रहा है। पहले जो था उसको हम लोग क्या करते थे, वो बस ऐसे तेजी से होता था, लेकिन ये जो है कुछ देखो स्लो हो रहा है। ठीक है, करंट एंड बिलो। और ये भी है कि अब देखो हम लोग तो ये वाले सिलेक्ट कर रहे हैं, इसके जो नीचे वाले हैं, ठीक है, या ऊपर वाले ये सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो ब्लू वाला है ये सिलेक्ट नहीं हो, क्योंकि इस पर हम लोगों ने इसको बिलो पर लगे। नो लेयर्स नो एडजस्टमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें एक सेम काम करते हैं। ठीक है, इनका कोई खास वो नहीं कर, क्योंकि ये सैम्पलर के यूज होता है। और हमारे पास यहाँ पर 5x5 का एवरेज है, पॉइंट सैंपल। ठीक है, तो हम लोग अभी सैंपल टूल की तरफ जाते हैं। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आएगा। ये मेनली देखो, ये यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है कि ये कलर्स को चूज करने के लिए देखो यूज होता है, तो ये कलर्स को ही चूज करता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अपने दूसरे सैम्पलर की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने वो गेम खेला होगा जिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह के उसमें कलर्स। ठीक है, फिर आप उन कलर्स को 1 में लगाकर, एक कलर्स को दो कलर को 2 में लगाकर, फिर 3 कलर को 3 में लगाकर, और 4 को 4 में लगाकर पूरा ड्राइंग तैयार होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये भी एक सैंपल है। देखो ये एक सैंपल बन गया, ये एक सैंपल बन गया, ये
हमारा सैंपल, ये भी हमारा सैंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैनल ओपन होगा जिसमें इनकी डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। ये आप सैंपल, आपने जरूर वही गेम खेला होगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वाले सैंपल को एक वाले खाने में लगाते हैं जिसमें वो कलर फिल हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर ऑल, क्लियर ऑल किया तो ये सारे क्लियर, फिर से हम लोगों ने ये किया और क्लियर ऑल, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो क्लास आई ड्रॉपर टूल और सैम्पलर। सैम्पलर में हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हैं और ये उनके एवरेजेस है। आप जो भी सैंपल साइज चूज करें आप कर सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज समझाता हूँ सैम्पलर में, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, न्यू लेयर बनाया, ठीक है। और मैं एक, ठीक है, बड़ा सा बनाऊंगा एक सिलेक्शन, फिर उसमें क्या करूँगा, एक और सिलेक्शन इसके अंदर बनाऊंगा, ठीक है। ये वाला सिलेक्शन, एक मिनट, ये वाला सिलेक्शन मैंने बनाया, ठीक है। फिर मैंने ये वाला सिलेक्शन बनाया, फिर मैंने ये वाला बनाया, फिर मैंने ये वाला बनाया, ठीक है। फर्ज करो ये हमारे पास एक छोटा सा टेडी है, ठीक है। ये ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सैम्पलर टूल को यहाँ पर एक सैंपल लगाएंगे, ठीक है, 1 का, फिर यहाँ पर 2 का, फिर यहाँ पर 3 का, फिर इसको 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ठीक है। तो हम लोगों को भी तरतीब वाइज से क्या करना है, इनको कलर देना है। तो कलर फिल करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ब्रश टूल का यूज करेंगे, ठीक है। ब्रश टूल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फर्स्ट करो ये हमारे हो गए आईब्रोज, ठीक है। फिर ये हो गए ये बन गए आईज, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी नोज को कलर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर माउथ आ गया, यानी लिप्स। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक बन गया, ठीक है, मजेदार सी चीज। अब हम लोग जाएंगे अपने सैम्पलर टूल पर। अब देखो कि यहाँ पर हमने एक सैंपल बनाया और अभी हमें पता चल रहा है कि 1 में कौन सा कलर यूज हो गया है, 2 में कौन सा कलर, और 3 में। अगर फर्ज करो हम लोग किसी को ऐसी तरह का पेंटिंग सेंड करते हैं तो उसको क्या पता कि इसमें पहला स्टेप जो इसने किया है तो उसने कौन सा स्टेप किया। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं, इसको पॉइंट कर सकते हैं, फिर ये पॉइंट के थ्रू जानी जाएगी पहला कौन सा बन गया, स्टेप 2 क्या है इसका, स्टेप 3। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको क्या किया, एक सैम्पलर बना दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों की ये क्लास समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक फेदर का
वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह फेदर का बनाऊंगा लेयर पैनल। इंशाल्लाह हम लोग कल से लेयर पैनल को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फेदर का भी छोटा सा ट्यूटोरियल बनाऊंगा क्योंकि वो मिनी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।